बनमनखी राजहाट निवासी नवरत्न चौधरी का सुपुत्र कुमार अस्क ने किया बनमनखी का नाम रोशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है MS परदेसी। अभी हम बनमनखी में ही हैं, राजहाट में, और 17 नंबर ये वार्ड है। यहाँ पे ऐसे तो शिक्षा के बारे में अगर बोले तो बिहार सरकार हो तो शिक्षा तो चरमरा रही है, लेकिन शिक्षा को, उस चीज़ को अपने आप में ले करके उस भीड़ से पूरा चीरते हुए कोई निकल जाए तो उसी का नाम होता है। हम यहाँ पे नवरत्न चौधरी के घर पे हैं। आप इन्हें भली भांति जान रहे हैं, इनके चेहरे को सब पहचान रहे हैं। इन्हीं का लड़का आज कुछ कामयाबी के डगर पे पहुँच चुके हैं और जो सपना था वो पूरा भी हो चुका है। अब देखने वाली बात ये है कि कहाँ क्या कर रहे हैं, कहाँ से पढ़ाई ये किए हैं, कहाँ तक पहुँचे थे और कहाँ किस तरीके से कामयाबी मिली, ये सारा चीज़ आज हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि खास करके इस साल में जो पोस्ट इन्होंने लिया है वो पोस्ट अभी तक बनमनखी अनुमंडल में कोई और नहीं लिया है। ये सबसे बड़ी बात है। ऐसे भी बनमनखी में आप जान रहे हैं ये जो नगरी है ये धीमेश्वर धाम की नगरी है, प्रहलाद नगरी है ये, और ख़ास करके महर्षि मेही बाबा का जन्म स्थान है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ होता है वो इतिहास होती है और इतिहास के नाम पे बनमनखी को जाना भी जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि किस तरीके से इन्होंने ये डगर को पार किया। सबसे पहले तो सर क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम कुमार अस्क हुआ जी, फ्रॉम बनमनखी, जी। वार्ड नंबर 17। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका प्रारंभिक जो पहला शिक्षा था वो कहाँ से शुरू किए थे और किस तरीके से कहाँ तक पहुँचे? मेरा प्रारंभिक शिक्षा जो है आदर्श मध्य विद्यालय बाल भारती से हुआ। जी। आफ्टर दैट आई हैव ज्वाइन सुमृत हाई स्कूल जी। बनमनखी पूर्णिया जी, एंड आई पास 10th दैट प्लेस। जी। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया, यानी कि आई पास बीटेक फ्रॉम वर्धमान यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल, और आफ्टर बीटेक आई कंप्लीटेड एमटेक फ्रॉम मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद। तो अभी कहाँ पे ज्वाइनिंग किए हैं आप? अभी मेरा ज्वाइनिंग बीपी मंडल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मधेपुरा में हुआ है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे। जी, आप ये बताइए हमको कि सबसे पहले आपका क्या पसंदीदा चीज़ है भोजन में? मेरा पसंद, चूँकि मैं वेस्ट बंगाल में रहा हूँ इसलिए वहाँ का मिठाई हमको सबसे ज़्यादा पसंद है। रसगुल्ला? हाँ, रसगुल्ला वो पसंद है आपको? हाँ। बनमनखी में आप चूँकि उस हायर एजुकेशन पे आप पहुँच चुके हैं जहाँ से लोगों को, बच्चों को शिक्षा देंगे आप, और वहाँ से कई बच्चे ऐसे होंगे जो आपका शिष्य आपके ही जैसा कहीं पर फिर पोस्टेड होंगे। हाँ। तो बनमनखी वालों के लिए क्या संदेश देंगे आप? यहाँ के जो बच्चे हैं जो उसमें इलेक्ट्रिकल में जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या संदेश देंगे? किस तरीके से वो पढ़ाई करें, आगे बढ़े? संदेश मेरा यही रहेगा कि आज के सिचुएशन में थोड़ा कंपटीशन टफ है, लेकिन लगे रहने से और हिम्मत बनाए रहने से जो है सफलता मिलती है। खेल कूद में रुचि रहा है? हाँ, मेरा फेवरेट खेल जो है चेस रहा, शतरंज। बनमनखी में सबसे बढ़िया आपको क्या लगा? बनमनखी तो चूँकि मेरा नेटिव प्लेस है, यहाँ हर चीज़ मुझे अच्छा ही लगता है। यहाँ बाबा धीमेश्वर धाम है और दुर्गा मंदिर है बस स्टैंड के आसपास में। जी 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 जी। वहाँ जाना, चूँकि शांति प्रिय जगह है, वहाँ जाना पसंद है। बनमनखी में जो अभी हालात है, आप समझ रहे हैं शिक्षा के मामले में, जो प्राइवेट स्कूल है उस स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं और बच्चे को पढ़ाने का कोशिश करते हैं। तो सरकारी स्कूल की जो स्थिति है, क्योंकि आप प्रोफेसर हो गए हैं आप, तो सरकारी स्कूल की जो परिस्थिति है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा सुधार चाहिए इसमें? अभी तक क्या परिस्थिति है इस पे तो मैं कोई व्यंग नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हाँ, अब जैसे ही नवयुवक सब ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि इस क्षेत्र में और ज़्यादा जो है सुधार किया जा सके, या हम लोगों से जितना हो सकेगा सुधार करने का कोशिश करेंगे। क्या संगीत से लगाव रहा है कभी? हाँ, संगीत सुनना पसंद है। कब कभी कुछ गुनगुनाते भी होंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ खास पसंद नहीं है। ऐसे तो हर आदमी बाथरूम कलाकार होता है। हम बाथरूम कलाकार होता है, और चूँकि हम लोग शुरू से हिंदी मीडियम में हैं तो कुछ हेजिटेशन प्रॉब्लम भी होता है। जी। तो कोई स्टेज पे जाना या जैसे कॉलेज में ही फंक्शन होता है तो वैसा कभी हेजिटेशन के कारण गए नहीं। जब पढ़ाई कर रहे थे बंगाल में तो कितने लोग का फ़ोन कॉल जाता था, कौन कौन हाल समाचार पूछता था, किनको किनको श्रेय देना चाहेंगे? प्रायः मेरा जो भी दोस्त है या जो फैमिली मेम्बर है, लगभग कभी ना कभी सबका कॉल जाता था।
और मैं खास करके अपने माता पिता, भैया भाभी जी और मेरे जो भी दोस्त हैं, मैं सबको श्रेय देना चाहूँगा, क्योंकि आखिर संघर्ष हमको बहुत दिन तक करना पड़ा जी। और सबके साथ के कारण ही आज तक जो है हम डट के मुकाबला कर पाए और यहाँ तक पहुँच पाए। आप ये बताइए कि सबसे ज़्यादा आपके ऊपर जो कृपा होता है वो किनका था? मेरे पापा का। कौन ऐसा दोस्त है जो सबसे प्यारा है? तो ये दोस्त का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मोरल सपोर्ट हो या जिस प्रकार का भी सपोर्ट हो, मुझे मेरे भैया से मिला। जिसका कि हार्डली किसी से बात होता हो तो दोस्त वही बन जाता है, हाँ। चाहे वो रिश्ते में भाई क्यों नहीं। और क्या कहना चाहेंगे, खास करके अभी जिस लाइन से आप प्रोफेसर हैं इलेक्ट्रिकल से, तो इसमें जो बच्चे हैं उसको क्या टिप्स देना चाहेंगे, खास करके बनमनखी के बच्चे के लिए आप कहेंगे, ताकि वो भी कामयाबी को उस डगर तक पहुँचे जहाँ तक आप पहुँचे? जनरली ये धारणा है कि नहीं आजकल पैसा के बिना कुछ नहीं होता है, तो मैं यही कहना चाहूँगा ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा राह कठिन है, लेकिन अगर आप प्रयास से लगे रहेंगे तो सफलता मिलेगी। उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं सबको प्रणाम करना चाहूँगा और सबका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहूँगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं मिलाना चाहता हूँ, जो हीरा होता है रास्ते में अगर मिल जाए तो कहीं ना कहीं लोग ठोकर मार के आगे निकल जाता है, लेकिन जौहरी जब तराशता है उसे तब कहीं जाके चमक आता है। उस जौहरी से हम मिलवाते हैं आपको, क्योंकि ऐसे हीरे को तराशने वाले को जौहरी ही हम कहेंगे। पिता तो हैं ही, लेकिन तराशने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। उनसे जान लेते हैं कि क्या परेशानी रहा इनको यहाँ तक पहुँचाने में और किस तरीके से यहाँ तक संघर्ष करके इनको पहुँचाए हैं। सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम नवरत्न चौधरी है, एक्स वाइस चेयरमैन नगर परिषद बनमनखी। जी, आप क्या कहेंगे इसके पढ़ाई लिखाई के बारे में? कहाँ तक संघर्ष करना पड़ा आपको और किस तरीके से इनका पढ़ाई लिखाई हुआ? मुझे 2 बेटा है। जी फर्स्ट उसका शिक्षा तो बाल भारती से शुरू हुआ, जी इंटर के बाद वह पटना शिफ्ट कर गया। तो हमको तो लगा ही नहीं कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हमको सुनने में आता था कि बच्चे को पढ़ाने में बहुत पैसा लगता है। जी, ऐसा तो बोलता है बोलता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे जैसा लोग जी कम मना कमाने वाला लोग जी अपने बच्चे को डॉक्टर प्रोफेसर बना लिया, ये बहुत बड़ी बात। ये बहुत बड़ी बात है। और हमको कभी नहीं लगा कि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, इसलिए कि हमारा बच्चा लगन से पढ़ता था, जी एक पैसा नाजायज नहीं करता था। अब आप सोच सकते हो कि पटना में मैं अपने बच्चे को मात्र 1200 रुपया फूडिंग और लॉजिंग का देता था, पढ़ाई खर्च अलग से। जी उसके बाद रहने और खाने का मात्र 2000 रुपया देता था। तो 2 बच्चे थे हमारे, तो 4000 रुपया 4000 हुआ। हो गया। तो ये किसी भी आदमी के लिए बहुत भारी बात नहीं। भारी रकम भी नहीं है इस तरीके जब से। मेरा पहला बेटा मेडिकल कॉलेज में उसकी एडमिशन हुई कलकत्ता में, जी तो सालाना फीस जो था वो तो कम्पीट करके गया था। जी और जब कम्पीट करके गया था तो फीस बहुत कम लगता था, और रहने खाने का हॉस्टल चार्ज तो का तो वह रहने का ले ही लेता था साल का। जी जी खाने का और रहने का मात्र मैं 2000 रुपया में देता था, और मेरे बच्चे बहुत खुश थे 2000 रुपया लेके। जी ये जो आपको प्रोफेसर बना है, ये बर्धमान यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, इनको मात्र मैं 2000 रुपया मंथली देता था, और उसी में वह हॉस्टल में रहता था, खाना अपना मेंटेनेंस वगैरह सब करता था, उसी में सब चीज़ हो जाता है। उसी में सब चीज़ हो जाता था। और बच्चा आपका समझदार है तो गरीबी में भी आप बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हो। पढ़ा सकते। बच्चे को वाजिब खर्च दे, जी खर्च में अधिकता न करे, ये बहुत बड़ी बात आप। यह बहुत बड़ी बात है। जी 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 बच्चे पर नज़र रखे कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है या वहाँ जाके लफुआगिरी कर रहा है। जो गार्जियन
अपने बच्चे को आवश्यकता के अनुसार पैसा देता है, जी। आवश्यकता से अधिक पैसा नहीं देता है और बच्चे पर नज़र रखता है, उसका बच्चा एक न एक दिन कामयाबी छुएगा। धन्यवाद आपका। बनमनखी से MS परदेसी। इसी